क्या आपका बच्चा बहुत शरारती है, बहुत ज़िद्दी है, स्कूल से बहुत सारी कंप्लेन आ रही है, पढ़ाई नहीं करना चाहता, खाना नहीं खाना चाहता, आपकी कोई भी बात नहीं मानता, बदतमीजी शुरू कर देता है? तो ऐसे में क्या करते हैं आप? चलिए जानते हैं कि ऐसे बच्चों को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं और उनमें बदलाव ला सकते हैं। देखिए, बच्चे हमको शुरू से ही पढ़ रहे होते हैं कि मम्मी पापा कब कब हमारी डिमांड पूरी करते हैं। अगर बच्चे की ज़िद करने पर, गुस्सा करने पर, उसकी बदतमीज़ी करने पर हम चीज़ दिला देते हैं तो वो कंटिन्यूअसली वो काम करता है। तो चाहे बच्चा कितना भी ज़िद करे, आपको उस जगह पेशेंस रखना है और बच्चे को कंटिन्यूअसली समझाना है कि अभी नहीं, अगर आप गुड बिहेव करोगे देन तो मिलेगा, और अगर अभी पैसा नहीं है तो अभी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। बच्चे को कभी भी उसी टाइम मांगने पर उसकी चीज़ें पूरी ना करें, क्योंकि बच्चा उससे इम्पेशेंस बनता है। उसको ये आदत हो जाती है कि मुझे मांगते के साथ ही चीज़ चाहिए। उसे 1 घंटे का या 1 दिन का या 1 हफ्ते का वेट नहीं किया जाता। तो ये हमें बच्चे में आदत डालनी है और हमें खुद में भी डालनी है। चाहे पैसा है भी, तो भी पैसे की वैल्यू या समय की वैल्यू या चीज़ की वैल्यू तभी आती है जब आप उसे थोड़ा रुक के देते हैं, थोड़ा ठहर के देते हैं और उस चीज़ के बारे में जानकारी देकर उस चीज़ की वैल्यू बता कर देते हैं, है ना? कि भाई वो उपयोगी है या नहीं है, वो आज ही देना ज़रूरी है या नहीं है, और उसके लिए हमारे पास उतना धन अभी है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ों पर जब हम चर्चा करते हैं तो बच्चे में पेशेंस आता है, बच्चे में वैल्यू आती है और बच्चा आपके साथ गुड बिहेव करना भी सीखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि बदतमीज़ी करने पर तो चीज़ मिलेगी ही नहीं, है ना? तो इसके लिए हमें भी बच्चे के साथ काम करने की ज़रूरत है और खुद के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं, अरे बच्चा रो रहा है तो अब दे ही देते हैं ना। तो ये तो हमें रोकना पड़ेगा, तभी बच्चे में जो जिद की भावना है, गुस्से की भावना है, उस पर कंट्रोल आएगी। पेरेंट्स कहते हैं कि उनका बच्चा खाता नहीं है ना? लेकिन आप देखिए कि हम अभी अपने बच्चों को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए नहीं देते। उनकी सारी जो काम होते हैं वो खुद ही मम्मा पापा स्वयं से करते हैं, या सर्वेंट करता है, या फिर घर के और लोग करते हैं। तो बच्चे के पास कुछ करने को नहीं होता। जब बच्चे के पास कुछ करने को नहीं होता, बच्चा अपना फर्स्ट मील ले चुका है या शेक ले चुका है या कोई भी चीज़ ले चुका है, देन तो फिर वो बैठ के मोबाइल देख रहा है या पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी बॉडी में किसी भी चीज़ की खपत होती ही नहीं है ना? पहले का जो भोजन है वो पच ही नहीं पाता है और उसके दूसरे मील का टाइम हो जाता है। देन तो हम उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ खिला देते हैं, फिर उसके दूसरा मील पचता नहीं है, वो बैठा हुआ है, बैठे बैठे ही या तो मोबाइल देख रहा है या स्कूल में है तो वो बैठ के ही काम कर रहा है। फिर उसके तीसरे मील का टाइम हो गया। तो ऐसे जब बॉडी कोई काम नहीं कर रही है और आप उसको एक मील के बाद दूसरा फिर तीसरा दे रहे हैं, तो बच्चा वो नहीं ले पाता है, क्योंकि बच्चे का पेट जो होता है जो वो काफ़ी छोटा सा होता है। तो जितना वो खा रहा है उसको पचाने की भी आवश्यकता है। तो या तो फिर उसे खेलने का प्रॉपर टाइम दीजिए, या फिर उससे छोटे छोटे जो उसके हिसाब के काम है वो ज़रूर करवाइए, चाहे वो गलत करे या सही करे, लेकिन उससे उसकी एनर्जी बर्न होगी, और जब एनर्जी बर्न होगी तो फिर वो खाने के लिए कोशिश करेगा, है ना? और बच्चे को फास्ट फूड या बाहर का फूड या फिर चिप्स या बिस्किट या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दीजिए। हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, लेकिन पर डे के हिसाब से नहीं दीजिए, क्योंकि जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना? तो उसमें जब भी हम बाहर का कोई फूड डालते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको पाचन क्रिया जो है वो काफ़ी ख़राब होने लग जाती है, तो वो चीज़ों को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इसीलिए घर का बना हुआ कुछ भी खाना है वो आप उसे रोचक तरीके से परोस के दे सकते हैं, अच्छे से रैप करके दे सकते हैं और बच्चा उसे इंटरेस्टेड तरीके से खा सकता है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी बच्चों के लिए फूड बनाने में, लेकिन वही देना ज़रूरी है। बच्चे को जब भूख लगेगी तभी वो खा पाएगा। अगर आप बच्चे को पहले से ही छोटी छोटी चीज़ें देते जा रहे हैं तो वो नहीं खाएगा। तो फास्ट फूड बंद कीजिए, बच्चा आपका ज़रूर फूड लेगा, और उससे छोटे छोटे काम करवाने शुरू कीजिए। हाँ जी, ऐसा करना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे की जो एनर्जी है वो बर्न होगी, बच्चा आराम से बैठेगा, खाना खाएगा, और पढ़ाई जैसी चीज़ों के लिए भी उसका दिमाग थोड़ा बेहतर होगा। बच्चे की कभी भी एक्स्ट्रा केयर ना करें। जी हाँ, मैं सही बात कह रही हूँ। आजकल के पेरेंट्स जो है बच्चों की बहुत एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उसके कारण से भी बच्चा अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ महसूस करता है। आप उसकी केयर कीजिए, लेकिन जिन स्थान पे करने की ज़रूरत है, जैसे कि बच्चे को कोई उठा के ना ले जाए, या बच्चे के साथ कोई मार पिटाई ना हो जाए, या बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार ना कर रहा हो, बच्चा कोई इक्विपमेंट जो गैस है या फिर ठंडा पानी है, गर्म पानी है, तेल है, ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे कि बच्चे की
बच्चे को हार्म पहुंच सकता है, तो वहाँ पर हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बच्चों की कंप्लेन जब भी स्कूल से आती है तो गहराई से उसकी छानबीन करें। कभी भी किसी भी कंप्लेन को इग्नोर ना करें। स्कूल में जाके टीचर से सही से बात करें। हो सकता है कि बच्चा किसी ऐसी समस्या से जूझ रहा हो जो कि आप तक नहीं पहुंच पा रही है। बच्चे में पढ़ाई ना करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि उनको बोरिंग सिलेबस या फिर टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनसे कोई समस्या हो सकती है। और अगर ये दोनों ही समस्या नहीं है तो बच्चा जो पढ़ाने की प्रक्रिया है उसको पसंद नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना है कि बच्चे की जो पढ़ने की जो टाइमिंग है उसको सही से सेट करना पड़ेगा। यानी जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठता है तो 20 मिनट वो पढ़े और 5 मिनट के लिए उसको खाने पीने की चीज़ें या फिर खेलने की चीज़ें के लिए आपको वक्त देना होगा और इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर बच्चे की टाइमिंग 2 घंटे की है पढ़ने की तो उसमें 3 से 4 ब्रेक आपको बच्चे को देने होंगे, तभी आपका बच्चा जो है आराम से बैठ पाएगा। क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी ठहराव मांगती है और बच्चा जो है हमारा वो अभी ग्रोन अप चाइल्ड है और उसकी बॉडी शेक कर रही होती है, तो वो आसानी से बैठ नहीं पाता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 20 मिनट या आधे घंटे पर बच्चे को 5 मिनट के लिए उठने का मौका दिया जाए जिसमें कि वो कुछ खा पी सके। तो इससे 2 चीज़ें हो पाएंगी कि बच्चे का जो खाने पीने की जो चीज़ है वो भी पूरी होगी और साथ ही साथ उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा।